आपका स्वागत है इस रोमांचक यात्रा पर, जहां हम मिलकर ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, हमारा सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है, जहां अरबों तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं मौजूद हैं। वैज्ञानिक सदियों से इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल विस्फोट से हुई थी और तब से यह लगातार फैल रहा है। हबल के नियम के अनुसार सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। लेकिन क्या हम कभी ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक पहुंच सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित किया है। वर्तमान में प्रकाश की गति ब्रह्मांड में यात्रा करने का सबसे तेज तरीका है, लेकिन ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश को भी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में अरबों साल लग सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जिसका मतलब है कि हम जितनी तेजी से यात्रा करेंगे, ब्रह्मांड उतनी ही तेजी से फैलेगा। फिर भी वैज्ञानिक वर्महोल और अंधेरे पदार्थ जैसे अवधारणाओं का अध्ययन करके ब्रह्मांड के दूर के कोनों तक पहुंचने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी दूर तक हम ब्रह्मांड को देख पाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अगर हम धरती को केंद्र ले तो इसका व्यास होगा लगभग 90 अरब प्रकाश वर्ष। बिग बैंग को हुए हो गए हैं लगभग 13.6 अरब प्रकाश वर्ष। हम अधिकतम उतनी ही दूरी तक देख सकते हैं जितनी दूरी से प्रकाश हम तक आ सकता है। बिग बैंग के लगभग 1 लाख साल बाद पहला प्रकाश उत्पन्न हुआ था। यह बहुत छोटा मान है, हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, यानी हमें अधिकतम 13.6 अरब प्रकाश वर्ष का दिखना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का व्यास होना चाहिए लगभग 27 अरब प्रकाश वर्ष। लेकिन इसमें और मजेदार बात है ब्रह्मांड का विस्तार। सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इस वजह से हम और अधिक दूरी तक ब्रह्मांड को देख पाते हैं। इसको ऐसे समझे कि अभी कोई तारा हमसे 45 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन उसकी ही रोशनी हम तक आ रही है। वो उसने तब छोड़ा था जब वो हमसे कम दूरी पर था। अब उस तारे और हमारे बीच अंतरिक्ष बन गया है। वर्तमान में ब्रह्मांड के आकार के बारे में 3 धारणाएं प्रसिद्ध हैं। पहला, ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है। दूसरा, एक मुड़ी हुई शीट की तरह है, तथा तीसरा, एक फ्लैट सतह के रूप में है। विज्ञान में आने वाली खोजें हमें बता सकती हैं कि इन 3 मॉडलों में से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा सही है तथा ब्रह्मांड का आकार क्या है। ये तीनों ही धारणाएं ब्रह्मांड उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है, जो ये कहती है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड का छोर भी फैल रहा है। पर इन तीनों आकारों के लिए छोर का मतलब अलग अलग होगा। यह संभव है कि अभी तक आप ब्रह्मांड को सिर्फ मुड़ी हुई शीट की तरह या एक फ्लैट सतह पर स्थित मान रहे होंगे, जिसके सही होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। पर उस स्थिति में यह बताना संभव नहीं कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है या कोई अंतिम छोर है भी या नहीं। किंतु अगर हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सी किसी ऐसे बुलबुले की सतह पर हो जो फैल रहा है, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बरामद है। ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हम ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानेंगे और शायद एक दिन हम ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक पहुंचने में भी सक्षम हो जाएंगे।